Assalamualaikum everyone, welcome back to my channel. If you are new at my channel and watching my video for the first time, kindly take a moment to subscribe the channel so that my videos reach you timely, time to time. जैसा कि रीसेंट वीडियोस के अंदर मैं डिविएंस की बात कर रही थी और अभी भी ये वीडियो जो बना रही हूँ जिस प्लेलिस्ट के लिए उसका नाम है क्रिमिनोलॉजी एंड डिविएंट बिहेवियर। जब हम डिविएंस की बात करते हैं तो हम कहते हैं दैट इट इज़ ई वायलेशन ऑफ नॉर्म्स इन अ सोसाइटी, यानी हर माशरे के अंदर कुछ नॉर्म्स होते हैं, कुछ रूल्स ऑफ बिहेवियर्स होते हैं, कुछ एक्सपेक्टेड बिहेवियर्स होते हैं, और जब आप उन रूल्स को ब्रेक करते हैं, जब आप उन बिहेवियर्स को वायलेट करते हैं, जब आप उन बिहेवियर्स को अडॉप्ट नहीं करते जो आपसे एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं, तो आप डिविएंट कहलाते हैं। और डिविएंस जैसा कि स्टार्ट में जस्ट एक टॉपिक समझा जाता था और 1950s के बाद से इसको एक पूरी की पूरी फील्ड, पूरी की पूरी स्टडी के तौर पे पढ़ाया जाता है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है। जब भी आप क्रिमिनोलॉजी की बात करेंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, सोशियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है। सो इस वीडियो में हम फैमिली वायलेंस का रिलेशनशिप बताएंगे डिविएंस के साथ, यानी फैमिली वायलेंस और डिविएंस के साथ से एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड है। फैमिली वायलेंस के बारे में बात करते हुए देयर इज़ नथिंग न्यू। वाई? द रीज़न इज़ बिकॉज हम जैसे इफ़ आई टॉक अबाउट पाकिस्तानी सोसाइटी, हम अक्सर अपने इर्द गिर्द फैमिली वायलेंस की डिफरेंट मिसालें देख रहे होते हैं। हमें न्यूज़ चैनल्स बता रहे होते हैं कि डिफरेंट जगह पे किस तरह से फैमिली के अंदर वायलेंस है, कहीं पे बच्चों पे अब्यूज़ है, कहीं पे बूढ़ों पे अब्यूज़ है, कहीं पे ख़वातीन पे अब्यूज़ किया जा रहा होता है। सो आप डिफरेंट वेज के अंदर अपने इर्द गिर्द बहुत सी मिसालें देख रहे होते हैं वायलेंट बिहेवियर की। सो इस स्लाइड में पहले तो बात करेंगे मिथ्स एंड रियलिटीज़ ऑफ फैमिली वायलेंस, यानी कि देखें, एक चीज़ होती है रियलिटी और एक चीज़ होती है किसी चीज़ के बारे में मिथ्स मशहूर हों, रॉन्ग जनरलाइजेशंस हों। सो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं फैमिली वायलेंस के हवाले से हमारे माइंड्स में जो कि बेसिकली मिथ्स हैं और उनकी रियलिटी कुछ और है। सो देख लेते हैं वो कौन कौन सी हैं। पहली मिथ जो कि बहुत फेमस है वो ये है दैट फैमिली वायलेंस गरीब घरों में ज़्यादा होती है। मीन्स हमारे माइंड में ये होता है कि जो लोग गरीब हैं, जिनके पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं है, वहाँ पे वायलेंस ज़्यादा है। बट रियलिटी ये है कि फैमिली वायलेंस क्लास स्पेसिफिक फिनोमेना नहीं है। यानी मैं ये नहीं कह सकती कि अमीर घरों में फैमिली वायलेंस नहीं होता या मिडिल क्लास फैमिलीज़ में नहीं होता, जस्ट पुअर में होता है। नो, इट इज़ नॉट क्लास स्पेसिफिक, हर जगह पे पाई जा रही होती है। जो दूसरी मिथ है, जो दूसरी मिसकंसेप्शन है वो ये है दैट वायलेंस एंड लव आर कम्प्लीटली अपोजिट, यानी जहाँ मोहब्बत होगी वहाँ पे वायलेंस नहीं है। ऐसा नहीं होता। जिन घरों में मोहब्बत है वहाँ पे भी वायलेंट बिहेवियर हो जाता है। बस होता ये है कि जब आप वायलेंट हो जाते हैं और उसके बाद क्योंकि आप में मोहब्बत भी होती है तो आपको पछतावा ज़रूर होता है कि मैंने ऐसा क्यों किया अपने एक पर्टिकुलर फैमिली मेम्बर के साथ। थर्ड मिथ ये है दैट ड्रग एडिक्ट्स ज़्यादातर और ख़ासकर जो ड्रग एडिक्ट मैन होते हैं वो अपनी बीवियों पर तशद्दुद करते हैं, बट ऐसा नहीं है। जैसे कि एक रिसर्च बताती है कि ओवरऑल पॉपुलेशन के जस्ट 20% ऐसे लोग थे, एक रिसर्च कंडक्ट हुई थी, जिन्होंने जो कि एडिक्ट्स होते हैं और फैमिली वायलेंट होते हैं, इसके अलावा नॉर्मल लोग भी वायलेंसी शो कर रहे होते हैं। सो स्टैटिस्टिक्स तो बेसिकली हमें ये बता रही होती हैं कि एक सोसाइटी के अंदर किस तरह से वायलेंस मौजूद है, और वायलेंस की एक पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं है। हर जगह पे वायलेंस डिफरेंट तरह से होता है, जैसे डिविएंस भी हर जगह पे डिफरेंट है। कुछ जगह पे कुछ नॉर्म्स ऐसे होते हैं जो कि एक्सेप्टेबल होती हैं चीज़ें, और कुछ जगह पे नॉर्म्स होते हैं कि चीज़ें एक्सेप्टेबल नहीं होती, तो ये चीज़ वेरी कर रही होती है। सो ये कुछ मिसकंसेप्शंस थे जो कि रियलिटी से अपोजिट थे। अब बात करेंगे मैरिटल रेप की। देखिए, मैरिटल रेप एक न्यू टर्म नहीं है, हमने अक्सर इस चीज़ को सुना है और इसको बहुत कॉमन माना जाता है पूरी दुनिया के अंदर। जैसे यूएस की अगर आप बात करें तो वहाँ पे रिसर्चेस बताती हैं, रिसर्चेस बहुत सी कैरिड आउट हुई हैं ऑन मैरिटल रेप, और ये फाइंड आउट किया गया कि जो फीमेल्स थी, जो कि फाइंडिंग्स है वो ये आई कि रेप बाय द स्ट्रेंजर्स लोअर रेट था एज़ कम्पेयर टू द फीमेल्स हु वर रेप बाय देयर हस्बैंड, यानी कि हस्बैंड्स का रेशियो ज़्यादा था एज़ कम्पेयर टू स्ट्रेंजर्स। तो आप देखें कि मैरिटल रेप का रेशियो क्या है, स्पेशली विद कॉन्टेक्स्ट टू यूएस सोसाइटी। इसके अलावा मैरिटल रेप के अंदर फिज़िकल वायलेंस आ जाता है, या फिज़िकल वायलेंस का ख़तरा दिलाया जाता है, यानी ज़बरदस्ती मार के आप अपनी वाइफ को रेप कर रहे हैं और साथ ही साथ आप फिर उनको थ्रेट भी दे रहे हैं। तो एक ये आइडिया है और इसके पीछे कुछ कॉजेज़ हैं जो कि यहाँ पे लिखे हुए हैं। फर्दर अगर आप फैक्ट्स एंड फिगर्स पढ़ना चाहें तो आप रिसर्चेज और आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं जो कि ढेरों पढ़े हुए हैं मैरिटल रेप के हवाले से, कि ये बहुत ही कॉमन इलनेस है। दैन वाइफ बीटिंग, ये एक और फॉर्म ऑफ फैमिली वायलेंस है।
अपनी वाइफ्स को मारना, और ये हम अपनी सोसाइटी, पाकिस्तानी सोसाइटी में भी और डिफरेंट सोसाइटीज़ के अंदर भी देख रहे होते हैं, जो कि फैमिली वायलेंस की बेसिकली एक फॉर्म है। और रिसर्चेस बताती हैं कि वो माशरे जहाँ पे जेंडर इक्वलिटी ज़्यादा होती है वहाँ पे वाइफ बीटिंग के केसेस लो होते हैं। मींस हाई केसेस कहाँ पे हैं? जहाँ पे इक्वलिटी कम है, इनइक्वलिटी ज़्यादा है। और वो मर्द जिनका अपने आप पे कोई कंट्रोल नहीं होता तो वो अपनी बीवियों को मार रहे होते हैं, जिनका अपनी ज़िंदगियों पे कोई कंट्रोल नहीं होता। जैसे अभी आप कोविड-19 पेंडेमिक की बात करें, तो मैंने अपने इर्द गिर्द लाइव एग्जांपल्स देखी कि हस्बैंड्स अपनी वाइफ्स को मार रहे थे। द रीज़न वाज दैट, फैमिली वायलेंस का रीज़न ये था। और इवन बहुत सी रिसर्चेस कंडक्ट की गई कि क्योंकि जॉबलेस हो गए, पेंडेमिक सिचुएशन थी, कोरोना की वजह से घरों में आके लोग बैठ गए, मर्द हजरात बैठ गए। अब उनका अपनी ज़िंदगियों पे कोई कंट्रोल नहीं है, फ्रस्ट्रेटेड है, एग्रेसिव हैं, और सारी एग्रेशन उनकी अपनी वाइफ्स पे निकलती है। हु दे देमसेल्व्स बिलीव दैट दे आर वेरी पावरफुल, बहुत पावरफुल समझता है मर्द अपने आप को अगर वो कमज़ोर औरत पे हाथ उठाता है तो ये समझा जाता है और ये आर्ग्यू किया जाता है कि जो मर्द हजरात हैं जब अपनी वाइफ्स पे हाथ उठाते हैं तो वो ये समझते हैं बेसिकली कि वो पावरफुल हैं और वो सुपीरियर हैं। जैसे हमने स्टार्ट में बात की कि वो माशरे जहाँ पे इनइक्वलिटी ज़्यादा होगी ना, वहाँ पर जो मर्द हजरात हैं वो अपनी बीवियों पे हाथ उठा रहे होंगे, और वो माशरे जहाँ पे इक्वलिटी है वहाँ पे ये कॉन्सेप्ट लोअर होगा। साथ ही साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और वो फैक्टर है सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर। यानी वो ख़वातीन जिनका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस हायर है वो ऑब्वियसली अपने हस्बैंड से मार नहीं खाएंगी। यानी एक औरत जो कि पढ़ी लिखी है, जिसके पास जॉब भी है, जो पैसा कमा सकती है, इंडिपेंडेंट है, वो कभी भी अपने हस्बैंड से मार नहीं खाएगी ये सोचकर कि मैं मार खाती ना हूँ क्योंकि मेरे पास कोई आसरा नहीं है। वो अवेयर्ड होगी, वो कॉन्शियस होगी, वो अपने लिए स्टेप लेगी एज़ कम्पेयर टू दोस्त वुमेन जो कि पढ़ी लिखी नहीं है, जिनके पास कोई आसरा नहीं है, जो कि अर्निंग नहीं कर सकती, जो कि इंडिपेंडेंट है। तो जाहिर है ये चीज़ें भी बहुत मैटर कर रही होती हैं। अब बात करेंगे वायलेंस अगेंस्ट दी ओल्ड। ये एक और फॉर्म ऑफ फैमिली वायलेंस है, यानी घरों में बुज़ुर्गों के साथ किस तरह का सलूक। अक्सर घरों में बुज़ुर्ग आपको खुश नज़र नहीं आएंगे। द रीज़न इज़ दैट वो क्योंकि इतने एक्टिव नहीं रहते, अब ना तो वो आपको कमा कर दे सकते हैं, ना ही वो किसी एक्टिविटी में पार्ट ले सकते हैं। इंस्टेड उनको एक बोझ समझा जा रहा होता है, ये समझा जा रहा होता है कि अब वो एक बोझ बन चुके हैं, वो अर्निंग तो करेंगे नहीं, उल्टा उनको खिलाना पड़ेगा, उनकी देखभाल करनी पड़ेगी, उनको समझाना संभालना पड़ेगा। तो उनके साथ लोग वायलेंट तरीके से पेश आते हैं। जैसे हमने कुछ अर्से पहले पाकिस्तान के अंदर ही एक केस देखा जिसमें एक माँ पे उसका बच्चा हाथ उठा रहा था। जब बुज़ुर्ग एक हाई लेवल पे, जब एल्डरली पीपल एक एज पे पहुंच जाते हैं, फिर उनके साथ फैमिलीज़ के अंदर ज़्यादातर अच्छा रवैया नहीं होता, या उनको ओल्ड हाउसेस में छोड़ के आ जाएंगे, या अगर वो घर पे भी होंगे तो उनसे कोई ठीक से बात नहीं करेगा, ठीक से पेश नहीं आएगा। जस्ट ये सोचा जाता है कि दे आर जस्ट अ प्रॉब्लम फॉर दी फैमिली, क्योंकि एल्डरली पीपल अक्सर बीमार रहते हैं, अक्सर वीक होते हैं, तो उनकी डिफरेंट चीज़ों, डिफरेंट फैक्टर्स की वजह से उनके साथ भी वायलेंस हो रहा होता है फैमिलीज़ के अंदर। अब बात करेंगे प्रोफाइलिंग दी वायलेंट। जो फाइंडिंग्स और जो रिसर्चेस हैं जो कि फैमिली वायलेंस पे कैरी आउट की गई, उन रिसर्चेस के बाद कुछ प्रोफाइल्स उन इंडिविजुअल्स के हवाले से आइडेंटिफाई की गई जो कि घरों के अंदर वायलेंस शो करते हैं। इसमें पहली चीज़ है लाइकली टू हैव लेस एजुकेशन। वो लोग जिनके पास तालीम कम होती है वो ज़्यादा वायलेंस शो करते हैं फैमिलीज़ के अंदर। ज़ाहिर है एक इंसान जो कि शऊर वाला है, पढ़ा लिखा है, उसको तमीज़ होगी, उसको तहज़ीब होगी दैट हाउ एम आई सपोज टू ट्रीट विद माई फैमिली, हाउ एम आई सपोज टू ट्रीट विद द एल्डरली पीपल ऑफ माई फैमिली, विद माई पेरेंट्स। सो पढ़े लिखों के मुकाबले में अनपढ़ लोगों में तालीम जिनके पास कम होती है उनमें वायलेंस के चांसेस ज़्यादा होते हैं। बी अंडर द एज ऑफ 30 साल से कम उम्र के लोग वायलेंस कर रहे होते हैं। Experiences family stress that may be down to financial difficulties, sexual frustration, unwanted pregnancy, dissatisfaction with marital life, have emotional और behavioral problems। साथ ही साथ वो लोग जिनको किसी किस्म का स्ट्रेस है, चाहे वो पैसे का स्ट्रेस हो, चाहे उनका मैरिटल जो स्टेटस है, जो उनकी जो शादीशुदा ज़िंदगी है वो अच्छी नहीं चल रही, वो अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड नहीं है, और डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं, तो वो भी वायलेंस शो करते हैं। सफ़र्ड फ्रॉम चाइल्ड एब्यूज़ इन चाइल्डहुड। एक बच्चे के शुरू के सालों में उसकी जो भी सोशलाइजेशन आप कर देंगे वो लॉन्ग लाइफ चलेगी। एक बच्चे को शुरू के सालों में जो भी तरबियत दे दी जाएगी वो पूरी ज़िंदगी उसके साथ जाएगी। तो वो बच्चे जिन्होंने बचपन में एब्यूज़ फेस किया हुआ होता है उनमें ज़्यादा चांसेस होते हैं कि बड़े होकर उनमें भी वायलेंट बिहेवियर आएगा, वो भी वायलेंट होंगे।
इसके अलावा हैव नो और वेरी लिटिल सोशल सपोर्ट, वो लोग जिनके पास सोशल सपोर्ट ज़्यादा नहीं है, उनमें भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स आते हैं और वो भी वायलेंट बिहेवियर शो कर रहे होते हैं हाउसेस के अंदर। अब बात करेंगे थ्योरीज ऑफ फैमिली वायलेंस। थ्योरीज क्या होती हैं? थ्योरीज आपको एक फ्रेमवर्क दे देती हैं, एक व्यू पॉइंट दे देती हैं, जिसको इस्तेमाल करके आप किसी भी फिनोमेना को अंडरस्टैंड कर सकते हैं और अच्छे अंदाज से। तो यहाँ पे 3 थ्योरीज हैं जो कि एक्सप्लेन करेंगी वायलेंस को, फैमिली वायलेंस को। पहली थ्योरी है सोशल लर्निंग थ्योरी। Violence is a learned attitude developed after observations of violence or hearing about the violence from others and its effectiveness in achieving desired outcomes. Learning theory, नाम से ही पता चल रहा है, मीन्स आप वायलेंस को लर्न भी कर सकते हैं। जैसे पीछे एक पॉइंट था प्रोफाइलिंग में, डैट वो बच्चे जिन्होंने बचपन में अब्यूज़ फील किया हुआ होता है वो बड़े होकर वायलेंट हो जाते हैं। तो जो चीज़ आप अपने इर्द गिर्द के माहौल से सीखते हैं, ऑब्ज़र्व करते हैं, सुनते हैं, फिर आप उसी बिहेवियर को अडॉप्ट करके उसी को एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं। सेकेंड थ्योरी इज स्ट्रेस थ्योरी। वायलेंस इज अ रिस्पॉन्स टू दी स्ट्रेस एन इंडिविजुअल इज फेसिंग ड्यू टू वेरियस रीजन। एक इंसान अपनी ज़िंदगी में किसी भी रीज़न की वजह से अगर स्ट्रेस फील कर रहा है तो स्ट्रेस की वजह से भी वो वायलेंट एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व हो सकता है। एंड दी थर्ड थ्योरी सोशल एक्सचेंज थ्योरी, जो कि ये कहती है कि वायलेंस के जो बेनिफिट्स हैं वो ज़्यादा हैं कॉस्ट से। यानी अगर आप किसी पे वायलेंट, फॉर एग्जांपल एक मर्द है ना, अगर वो वायलेंट होगा, घर पे बीवी पे हाथ उठाएगा, तो कॉस्ट तो ये होगी कि बीवी के ऊपर हाथ उठा दिया और जो भी प्रॉब्लम्स हुए। बेनिफिट उसको ये मिलेगा कि वो खुद को पावरफुल और सुपीरियर फील करेगा और आने वाले वक्त में उसकी बीवी उससे डर के रहेगी, वो डोमिनेंट बन के रहेगा। सो ये 3 थ्योरीज हैं जो कि फैमिली वायलेंस को एक्सप्रेस करती हैं, एक्सप्लेन करती हैं। अब बात करेंगे लॉ एंड फैमिली वायलेंस। डिविएंस को कंट्रोल करने के लिए, डिविएंट बिहेवियर को या क्राइम को या वायलेंस को कंट्रोल करने के लिए सोशल कंट्रोल होता है। कुछ लॉज बनाए जाते हैं ताकि लोगों के बिहेवियर को रेगुलेट कर सकें। सो फैमिली वायलेंस और लॉ का आपस में क्या रिलेशनशिप है, ज़रा देख लेते हैं। बोथ इन द रिच कंट्रीज इन द वेस्ट एंड डेवलपिंग कंट्रीज इन एशिया एंड अफ्रीका, लॉज हैव बीन मेड टू प्रोटेक्ट वीमेन एंड चिल्ड्रन। अगर आप रिच कंट्रीज़ की बात करें तो वहाँ पर उन्होंने अच्छे खासे लॉज बनाए हुए हैं, वो अपने ख़वातीन और बच्चों की हिफाजत करते हैं। जैसे अगर आप वेस्ट की बात करें तो वहाँ पे अगर बीवी के ऊपर हस्बैंड तशद्दुद कर रहा है तो वो बाहर जाके पुलिस में रिपोर्ट कर सकती है और फिर उसके हस्बैंड को पता है कि मेरे साथ क्या होने वाला है। अगर एक बच्चा है 18 साल से ऊपर, अगर आप उस पर हाथ उठाएंगे वो फ़ौरन जाके आपकी रिपोर्ट कर देगा। आप उस पर वायलेंट बिहेवियर शो नहीं कर सकते। जो ओल्ड एज पीपल हैं उनके लिए इंश्योरेंस और डिफरेंट प्लान्स हैं, तो उनकी लाइफ भी सिक्योर है। तो जो हायर नेशंस हैं, जो डेवलपिंग नेशंस हैं, उन्होंने अपने बच्चों और ख़वातीन को प्रोटेक्ट करने के लिए लॉज बनाए हुए हैं। डेवलप्ड कंट्रीज़ की अगर आप बात करें तो लॉज बनते तो हैं, लेकिन दे आर मेनली इम्प्लीमेंटेड एंड गवर्नमेंटल एंड नॉन गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशंस आर प्रेजेंट टू सपोर्ट विक्टिम्स ऑफ वायलेंस। द सिचुएशन इन डेवलपिंग कंट्रीज इज ब्लीक। डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर सिचुएशन ऐसी है कि वो जो लॉज बनाते हैं उनको इम्प्लीमेंट भी करते हैं और तमाम ऑर्गेनाइजेशन, वो गवर्नमेंट की हो या नॉन गवर्नमेंट की हो, लोगों को प्रोटेक्ट करती हैं। लेकिन जो लोअर कंट्रीज़ के लोग हैं वहाँ लॉज हैं तो पर वो इम्प्लीमेंट नहीं होते हैं। डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर इन्फोर्समेंट ऑफ फैमिली वायलेंस लॉ इज़ रेयरली ऑब्जर्व। यहाँ पे तो लोग रेप करके चले जाते हैं, तो फिर मैरिटल रेप को कौन देखेगा। तो यहाँ पे लॉस हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर, बट ड्यू टू डिफरेंट कॉजेज़, ड्यू टू डिफरेंट रीजंस। जैसे अगर आप लोअर फैमिलीज़ की बात करें, अब एक औरत है जो कि अपने हस्बैंड से ये सोचकर डिवोर्स नहीं लेगी और मार खाती रहेगी कि सोसाइटी में कैसे फेस करूँगी, मुझे गलत समझा जाएगा। एक बच्चा है जिसके पास कोई प्रोटेक्शन नहीं है सिवाय फैमिली को, तो वो घर में मार खाता रहेगा। एक बूढ़ा शख्स है जिसके पास कोई प्रोटेक्शन नहीं है, कोई ठिकाना नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से, तो वो घर बैठा रहेगा और अब्यूज़ बर्दाश्त करता रहेगा। तो ये तमाम चीज़ें हैं। इस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि डिविएंस और फैमिली वायलेंस का आपस में क्या रिलेशनशिप है। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। मुझे दुआ में याद रखिएगा और मेरे साथ कनेक्टेड रहिएगा, मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, हैव अ गुड टाइम।